साथियों नमस्कार। निष्कामता का अर्थ है स्वयं के साथ साथ कर्म के परिणाम को भी भगवान को सौंप देना। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। यह दो भिखारियों की एक सुंदर कहानी है। एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। एक दिन आग लग गई और तब उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। उन्होंने योजना बनाई कि लंगड़ा व्यक्ति अंधे के कंधों पर बैठकर सुरक्षित मार्गदर्शन कर सकता है। तब वे ताउम्र के लिए अच्छे दोस्त बन गए। कहानी का सार यह है कि आपका दिल अंधा है और आपका दिमाग लंगड़ा। अगर आप दोनों के बीच का अंतर भर दें तो जिंदगी में शांति खुद ब खुद आ जाएगी। लॉर्ड मोनिहन एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वे अपने चिकित्सकीय कार्य को बड़ी ही कुशलता और सफलतापूर्वक किया करते थे और सदैव प्रसन्न भी रहा करते थे। एक बार एक पत्रकार ने डॉक्टर मोनिहन से पूछा, किसी रोगी के ऑपरेशन के लिए किसी शांत एकांत की आवश्यकता होती है, जहां एक चिकित्सक अच्छी प्रकार रोगी का ऑपरेशन कर पाता है। परंतु आप भीड़भाड़ वाले शोर शराबे से भरे हुए स्थानों पर भी इतनी सरलता से ऑपरेशन कैसे कर दिया करते हैं? आपकी इस एकाग्रता का रहस्य क्या है, जो आप व्यस्ततम स्थानों पर इतनी भीड़भाड़ के मध्य भी इतनी सरलता से जटिल ऑपरेशन कर दिया करते हैं? लॉर्ड मोनिहन ने उत्तर दिया, भीड़ कैसी है? मैं जहां भी ऑपरेशन करता हूं वहां तो मैं और मेरा रोगी सिर्फ दो ही लोग उपस्थित होते हैं। औरों पर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। रही बात एकाग्रता की, तो मैं अपने को उस रोगी के स्थान पर देखता हूं, जो इतने भीड़भाड़ वाले स्थान पर भी स्वयं को निश्चिंत होकर मुझे सौंप देता है। और जब मैं उसको इतनी सहजता के साथ स्वयं को मुझे सौंपते हुए देखता हूं, तब मैं भी अपने को निश्चिंत होकर अपने भगवान को सौंप देता हूं। बाकी का काम तो भगवान स्वयं कर देते हैं। सचमुच निर्भर होकर स्वयं को भगवान को सौंप देना और निष्काम भाव से अपना हर एक काम करना ही कर्मयोग है। और ऐसा कर्मयोग ही जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता एवं सफलता के साथ साथ मोक्ष, मुक्ति, आत्मबोध, आत्मानंद का आधार बनता है। डॉक्टर मोनिहन स्वयं को भगवान के हाथों का एक यंत्र मानकर निष्काम भाव से ऑपरेशन करते थे, अपना काम करते थे और अपने हर कर्म को भी
उसके परिणाम को भी भगवान को सौंप दिया करते थे, यानी भगवान को अर्पित कर देते थे। फलस्वरूप कर्म करते समय वह कर्म के अच्छे बुरे परिणाम की चिंता से मुक्त रहते थे। इसीलिए हर कर्म में उनकी गहरी एकाग्रता होती थी। सचमुच कर्म करते समय खुद को अकर्ता और भगवान को ही कर्ता मानना, स्वयं के साथ साथ कर्म के परिणाम को भी भगवान को सौंप देना, यही निष्कामता और कर्मयोग है। यह कर्मयोग ही भौतिक और आध्यात्मिक सफलता का आधार है। एक सामान्य व्यक्ति कर्म का अनुकूल परिणाम मिलने पर, अर्थात सफलता मिलने पर, खुशी से फूला नहीं समाता और कर्म का प्रतिकूल परिणाम पाने पर रुदन करते हुए हताश और निराश हो जाता है और सदैव दुखी रहता है। वही निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी सुख दुख, सफलता असफलता, हर्ष विषाद दोनों ही स्थिति में समान बुद्धि वाला, अर्थात समभाव की स्थिति में रहने वाला होता है और सदैव प्रफुल्लित रहता है। फल और आसक्ति के साथ साथ किया गया हर कर्म हमारे लिए कर्म बंधन पैदा करता है। फल और आसक्ति के साथ किया गया हर कर्म हमारे लिए कर्म बंधन पैदा करता है, हमें सुख दुख रूपी बंधन में बांधता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदैव संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का अभाव हो गया हो, उसे ही कर्मयोगी कहा जाता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।